Good morning, all of you. Our today's topic is laws of exponents. हमने ऑलरेडी 3 लॉज जो थे इसके कंप्लीट कर लिए थे, बट उसको एक बार के लिए वर्बली फटाफट स्पीडली रिकैप लेते हैं इसका। फर्स्ट लॉ था अपने पास, व्हेन एक्सपोनेंट्स इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, है ना, यानी जब हमारे पास a रेज टू द पावर -n हुआ करता था तो हम उसको कन्वर्ट करते थे 1 अपॉन a रेज टू द पावर n, यानी पावर्स किस नोटेशन में थी अपने पास में, नेगेटिव फॉर्मेशन में जब थी पावर्स तो हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका क्या किया, रेसिप्रोकल किया। या फिर ये इस फॉर्मेशन में भी हो सकती थी अपने पास कि 1 अपॉन a रेज टू द पावर -n, then it gives a raised to the power n. It means अगर वो हमारे पास न्यूमरेटर में है तो हम रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव फॉर्म का है तो उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग न्यूमरेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखो एक एग्जांपल ले लें इसका। मान लिखा मैंने 5 रेज टू द पावर -3, इट मींस 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3। और सिमिलरली अगर मैं इसका सेकंड केस लेता हूं तो 1 अपॉन 7 रेज टू द पावर -5, देन 7 रेज टू द पावर +5, यानी न्यूमरेटर की पावर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होके पॉजिटिव में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगी। ठीक है, सेकंड केस लगा था हमारे पास कि यहाँ हमारे पास थी कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इसका बेस कभी भी 0 नहीं होगा, यानी ये जो रूल्स लग रहे हैं वो किसके लिए काम करेंगे, नॉन जीरो नंबर के लिए, यानी बेस जो होगा इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसका बेस कभी भी 0 नहीं होगा। तो सेकंड लॉ हमने लिया था, व्हेन बेसेस आर इक्वल एंड पावर्स आर डिफरेंट, और साइन लाइज बिटवीन two bases is multiplied, then power will be added, a raised to the power m plus n। जनरल लैंग्वेज समझा जाए तो हमारे पास बेसिस क्या थे, दोनों के इक्वल थे, पावर्स डिफरेंट भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है दोनों, नेगेटिव में भी हो सकती है। हमें किससे मतलब है, मेनली इस मल्टीप्लाई के सिंबल से। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है देन पावर विल बी एडेड। करें एग्जांपल्स इसके, मान लिखा मैंने 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4, बेसिस आर इक्वल देन पावर विल बी एडेड। क्यों, क्योंकि बिटवीन टू बेसेस साइन इज मल्टीप्लाई, है ना, साइन किसका था, मल्टीप्लाई का। देन 3 रेज टू द पावर 5 प्लस 4, इट गिव्स 3 रेज टू द पावर 9। वही अगर मैं लेता आपके लिए कि 5 रेज टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2, तो रूल्स तो वही है, a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर n। तो अकॉर्डिंग टू रूल powers will be added, then 5 minus 7 plus 2, it gives 5 raised to the power -5। बट यहाँ से एक चीज और दिखी हमें कि हमारी पावर किस में आ गई है, नेगेटिव फॉर्म में आई, और हमने रूल में क्या कहा था कि अगर पावर किस में हो, नेगेटिव फॉर्म में हो, तो उसको इन्वर्स कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो और कन्वर्ट कर दो उसको पॉजिटिव में, देन 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सिंपली हम सॉल्व कर रहे हैं केवल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी तक हमने इसका इवैल्यूएशन स्टार्ट किया नहीं है ना, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन नहीं किया इसका अभी तक हमने। क्लियर है, चले एक एग्जांपल और ले लें इसकी जगह। जब हमारे पास बोथ वैल्यूज किस में होगी, नेगेटिव होगी,
मान लिखा मैंने 7 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर -2 इट गिव्स 7 रेज टू द पावर -3 प्लस -2 it gives 7 raised to the power -3 -2 then 7 raised to the power -5 पावर किसमें मिली -5 में देन किया इसका रेसिप्रोकल और कन्वर्ट देम इनटू 1/7 raised to the power 5 1/7 raised to the power 5 ये था अपना सेकंड लॉ when bases are equal power will be added add कब हुई थी जब साइन दोनों के बीच में किसका था मल्टीप्लाई का वही अगर हमें साइन किसका मिल जाता बेटा डिवाइड का तो हम क्या करेंगे तो नेक्स्ट रूल लगाएंगे a की पावर m इज डिवाइडेड बाय a की पावर n और इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है a raised to the power m a raised to the power n both are same ये सारी वो बातें हैं जो कल की क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं ठीक है इट मींस a raised to the power m minus n power will be subtracted चलो इसी का एग्जांपल उठाए वापस 5 raised to the power -7 is divided by 5 raised to the power 2 on dividing powers will be subtracted then 5 raised to the power -7 मैं subtract किया -2 को it gives 5 raised to the power -9 और 9 होते करेंगे इसका रेसिप्रोकल then 5 raised to the power 9 is our final answer ठीक है चलिए अब ले लेते हैं दोनों ही पॉजिटिव को मान लिखा मैंने 9 raised to the power 5 is divided by 9 raised to the power 3 then 9 raised to the power 9 raised to the power 5 minus 3 it gives 9 raised to the power 2 यहाँ तक के पार्ट को हमने कल की क्लास में कंफर्म कर चुके हैं सब कुछ आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं था अगर डाउट हो तो रेज योर हैंड्स बेटा और नेक्स्ट रूल नंबर 4 पावर ऑफ अ पावर यानी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की इंटीजर की क्या दे रखी हो पावर और उसकी भी क्या दे दी जाए एक फिर से पावर ऑफ अ पावर ऑफ अ पावर it means a raised to the power m whole power m a raised to the power m की whole power m यानी power of a power where m and n are whole numbers क्या है सारे अपने होल नंबर्स है देन होगा क्या हमारा कि a रेज टू द पावर m इंटू n पावर्स आपस में क्या कर लेगी मल्टीप्लाई पावर्स आपस में क्या करेगी मल्टीप्लाई चले ले लें एग्जांपल्स मान लिखा मैंने 2 रेज टू द पावर 3 की होल पावर 2 इट मींस 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 it gives 2 3s are 6 ठीक है 5 raised to the power 2 की whole power 5 then 5 raised to the power 5 to the 10 then 5 raised to the power 10 बहुत ही सिंपल सा लॉ था ना यानी पार्ट्स की पावर क्या करती है आपस में
मल्टीप्लाई कर लेती है। पावर्स की पावर्स क्या करती है, आपस में मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन जीरो नंबर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट में। ओके, लॉ नंबर 5। देखो अब तक की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या थे, अपने बेसिस सारे इक्वल थे, है ना, और बट पावर्स क्या थी, डिफरेंट थी। अब व्हेन बेसिस आर अनइक्वल, बेसिस आर अनइक्वल, जब हमारा बेस ही क्या होगा, अनइक्वल होगा, यानी इसको कह सकते हैं डिफरेंट बेस, देन क्या होगा कि a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर n। हमने क्या कहा, देखो बेस को तो डिफरेंट कर दिया, a और b बनाया, बट इसकी पावर्स को क्या किया मैंने, सेम रखा, बट उनकी पावर्स क्या है, इक्वल है। बेसेस अनइक्वल है बट पावर्स क्या है, इक्वल, देन बेसेस शुड बी मल्टीप्लाइड, है ना, बेस को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b और पावर हो जाएगी अपनी कॉमन। लाइक मैंने कहा 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू द पावर 3। देखो बेस 5 और 6 डिफरेंट है, बट पावर्स 3 और 3 इक्वल है। इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू द पावर 3, 6 5 जा 30 और 30 की पावर 3, ये हो गया अपना आंसर। सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख रहे हैं, अभी तक हमने इसका इवैल्यूएशन स्टार्ट किया नहीं है, ठीक है ना, अभी तक हमने इसका इवैल्यूएशन स्टार्ट किया नहीं, इसलिए सॉल्यूशन निकालने स्टार्ट नहीं किया अभी तक हमने। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लें इसका, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 5, it gives 2 multiplied by 5 raised to the power 5, it gives 5 to the 10 raised to the power 5। देखो यहाँ तो क्या था, बेस अनइक्वल था, साइन किसका था, बिटवीन मल्टीप्लाई का। इन केस अगर यही साइन किस में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे कि a को b से डिवाइड करेंगे, है ना, a को b से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, देन a इज डिवाइडेड बाय b की होल पावर m, वेयर a इज ग्रेटर देन b, वेयर a इज ग्रेटर देन b। अब आपने कहा सर इसको ऐसे की जगह में अगर इस फॉर्म में लिख दूं तो कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, देन होगा a अपॉन b की होल पावर m। दोनों ही कंडीशंस सेम है, देयर इज नो चेंज, ठीक है। चाहे मैं डिवाइड का सिंबल बनाऊं, चाहे डिवाइड की जगह ये फ्रैक्शन फॉर्म लिखे, जैसे मान ली लिखा मैंने 10 अपॉन 15 की होल पावर 3, तो क्या होगा, 5 की टेबल से 2 टाइम, 5 की टेबल से 3 टाइम, आंसर क्या मिलेगा, 2 अपॉन 3 की होल पावर 3। आई थिंक यहाँ तो सबके सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट रूल्स के पास। नेक्स्ट 7th,
बेस मिला मुझे नेगेटिव में, बेस किसमें मिला मुझे, नेगेटिव, बट इसकी एक्सपोनेंट्स जो थी वो इवन नंबर थी। इवन नंबर इट मींस जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। देन जब इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका बेस जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव सिंबल, ठीक है ना, यानी सॉल्यूशन जो आएगा पॉजिटिव में आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। विद पॉजिटिव साइन, और ए की जगह ज्यादा बेटर रहेगा अपना यहाँ बी लिखना, क्योंकि इसका पूरा फाइनल सॉल्यूशन करने के बाद आएगा। वही जब हमारे पास ए नेगेटिव है यानी बेस नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट्स इसकी कैसी है, ऑड नंबर है, देन ये जो बी बनेगा वो बी बनेगा विद नेगेटिव साइन। जैसे मान लिखा मैंने यहाँ आपके लिए -2 raised to the power 4, it means -2 multiply by -2 multiply with -2 multiply with -2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, देन जो 16 मिला वो हमारा क्या हो गया, बी हुआ, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, क्यों काउंट करेंगे, हमने क्या लिखा डायरेक्ट, पावर कैसी है इसकी, इवन नंबर, देन 4 इज इवन, इवन नंबर में थी तो बी मिला, कैसा आएगा बी मेरा, पॉजिटिव साइन के साथ, इट मीन 16 किसका होगा, पॉजिटिव का। हमें साइन को मल्टीप्लाई करके देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। वही जब लिखा मैंने -3 raised to the power 3, इट मीन्स पावर किसमें चली, ऑड नंबर्स में, देन -3 मल्टीप्लाई विद -3 मल्टीप्लाई विद -3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, पावर किसमें थी, ऑड नंबर्स में, है ना। तो ऑड के लिए क्या लगता है, बी विद नेगेटिव साइन, है ना, यानी 27 किसका मिलेगा मुझे, -27। 9 नंबर, a raised to the power 1, इसका सॉल्यूशन itself, इट मींस अगर आपने ये लिखा कि 2 raised to the power 1, इट मींस वो 2 काउंट होगा, 5 raised to the power 1, इट मींस वो 5 काउंट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बट वही हम लोग अगर ये लिख दे कि a raised to the power 0, देन वो इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, इट मींस मान ले लिखा मैंने 11 raised to the power 0, इट मींस 1, मैं लिखता हूं यहाँ 100 raised to the power 0, तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। बट हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, इट मींस बेस हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, यानी अगर मैं इसकी जगह अगर आपके दिमाग में आके सर मैं 0 रेज टू दी पावर 0 कर दूं तो नॉट डिफाइंड, 0 रेज टू दी पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 रेज टू दी पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। तो भाई यहां तक अपने टोटली 10 रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं इसके। यहां तक अगर किसी के पास कोई डाउट्स हो, मोस्ट वेलकम विद योर डाउट्स। अब इस रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं ना, हाउ टू अप्लाई रूल्स इन क्वेश्चन, क्यों रूल्स तो समझ लिए हमने, भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा,
अब अप्लाई भी तो करना आना चाहिए हमें। तो इसके लिए चलते हैं एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 raised to the power -2, second one -4 raised to the power -2, and third one is 1/2 raised to the power -5। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट लॉ को याद करें, वो मैं कहता था कि a रेज टू द पावर -n, यानी पावर किसमें हो, अपनी नेगेटिव साइन के साथ हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, और रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं ना। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, इट मींस 1, देन कन्वर्ट किया 1/3 रेज टू द पावर 2, देन 1 का तो 1 रहेगा, 3 रेज टू द पावर 2, 6 और 9, 3 रेज टू द पावर 2, इट मींस क्या लिखेंगे, 3 into 2 नोट करेंगे या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। नो डाउट हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ही लिखेंगे, है ना। ये बिल्कुल नहीं होगा, देन करेक्ट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 4 9, फाइनल आंसर मिला 1/9। ओके, सेम एज देखो सेकंड केस भी वैसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1/-4 रेज टू द पावर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, क्लियर था। सेकेंडली देखो हमने क्या कहा था, व्हेन बेस इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सिंबल, है ना, द बेस कैसा था अपना, नेगेटिव साइन के साथ था। पावर्स कैसी मिली हमें, 2, यानी इवन नंबर की फॉर्म में, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपना पॉजिटिव सिंबल में, है ना। देन 1 का 1, 4 की पावर 2, 4 4 जार 16, देन 16 किसका मिलेगा हमें, प्लस का, क्लियर। नेक्स्ट वन एंड लास्ट -5 करें रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करते क्या मिला मुझे, 2/1, है ना। अपॉन में 1 की तो कोई नीड होती नहीं है अपने पास, इट मींस 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, then 2 raised to the power 5 is equals to 32। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलो इसी के बेस पे आपको कुछ से क्वेश्चन लिख के देते हैं आपके खुद के करने के लिए। ये तो आपकी बुक का हो गया, ये हो गया आपके सेल्फ पार्ट में 2 रेज टू द पावर -3, सेकेंड दिया आपको मैंने 1/3 रेज टू द पावर -2, और फोर्थ पार्ट दिया मैंने आपको 1/2 रेज टू द पावर -4। क्विक फास्ट, चलो करते हैं इसको चेक वापस, चांसेस आपके पास क्या क्या आए और क्या आने चाहिए थे, ना। फर्स्ट 2 रेज टू द पावर 3, है ना, इट मींस 1/2 रेज टू द पावर 3, देन 1 2 रेज टू द पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देन फर्स्ट का आंसर 1/8। सेकंड वन दिया आपको मैंने, तो रेसिप्रोकल होते ही हो जाएगा आपका 3 रेज टू द पावर 2, इट मींस 9, और थर्ड वन में 2/1 रेज टू द पावर 4 करेंगे रेसिप्रोकल करते ही, इट मींस 2 रेज टू द पावर 4 बनेगी, और वो होगा आपका 16 के इक्वल। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर बेटा।